हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सीए कविता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक ऐसी गुड्स और सर्विसेज के बारे में जिसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, यानी इन्हें सप्लाई की डेफिनेशन से ही एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है जी। ये जो सप्लाईज हैं, सबसे पहले तो ये हमारे पास सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर कवर होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे पास जीएसटी लगता कब है? जीएसटी तब लगता है जब हमारे पास कोई गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई हो। लेकिन ये सेक्शन क्या बोलता है कि इन गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई की डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया। तो डेफिनेशन से बाहर कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके ऊपर जीएसटी ही एप्लीकेबल नहीं होगा, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सबसे पहले हम देखेंगे सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दी इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, यानी अपनी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। ठीक है जी। अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो वो हमारे पास सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगी, उसको सप्लाई की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया गया है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इन अ कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, यानी अपनी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड दिया हो। अब इसमें ध्यान से देखिए, अगर कोई भी एक एम्प्लॉयर है, वो अपने एम्प्लॉय को पैसे दे रहा है कि तू इस स्पेसिफिक जोन के अंदर काम नहीं करेगा जॉब छोड़ने के बाद, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया उसने दिया कि मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, तो इस पर्टिकुलर एरिया में कल को काम मत करियो जब यहाँ से जॉब छोड़ेगा, ताकि मेरे काम पर इफेक्ट ना आए। तो ये जो पैसा दिया गया ना, ये इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा, यानी इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट वही माना जाएगा जो उसकी जॉब से रिलेटेड है। अगर अदर देन दैट कोई भी पैसा दिया गया तो वो जीएसटी की डेफिनेशन में आएगा, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें सर्विसेज बाय एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी कि अगर कोई पैसा दिया गया किसके सर्विसेज के लिए, कोर्ट की सर्विसेज लेने के लिए या ट्रिब्यूनल की सर्विसेज लेने के लिए या अदर एस्टैब्लिशमेंट बाय एनी लो, एस्टैब्लिश्ड बाय अंडर एनी लो, यानी किसी भी लो के तहत ये जो ट्रिब्यूनल और कोर्ट काम कर रहे हैं, अगर इनसे कोई सर्विसेज ली गई तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये सप्लाई के डेफिनेशन के बाहर है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एमपी ऑब्लिक एमएलएज, यानी एमपी या एमएलएज ने जो भी फंक्शन परफॉर्म किए उनसे रिलेटेड हमने कोई भी सर्विसेज ली तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। किसी ऐसे पर्सन ने सर्विसेज दी जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी एक बड़े ओहदे सरकारी ओहदे पर काम कर रहा है, अगर उसने कोई ड्यूटीज अपनी परफॉर्म की, कोई सर्विसेज दी, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कोई भी बॉडी है गवर्नमेंट की, ठीक है जी, उसमें कोई पर्सन है, वो एज अ डायरेक्टर, चेयरपर्सन या मेंबर, बॉडी है गवर्नमेंट की, ठीक है जी, गवर्नमेंट ने कोई बॉडी एस्टैब्लिश की, उसके अंदर कोई पर्सन एज अ डायरेक्टर, चेयरपर्सन और मेंबर काम कर रहा है, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है, तो वो सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आएंगी, उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रिमेटोरियम, मोर्चरी, यानी किसी के दाह संस्कार से रिलेटेड, उसका अंतिम संस्कार से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज की जाएंगी उसका और उसके सामान पर जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरी बात आप इसमें ध्यान से देखेंगे, अगर उस डिसीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यानी जो मृतक व्यक्ति है, जो बॉडी है, उसको अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अदर देन पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2, यानी उस लैंड और बिल्डिंग को हम सेल कर रहे हैं जो कि पैरा 5 शेड्यूल 2 के अंदर कवर नहीं होता। मैं इसको साफ और आम शब्दों में आपको बताना चाहूंगी, कोई ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग जो हमने सेल की और जिसका एंटायर कंसिडरेशन, यानी उसके बदले में जो पैसा आना था, वो कंप्लीटली जो पैसा आया या अदर काइंड के अंदर जो वैल्यू आनी थी, वो कब आई? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट बिल्डिंग, यानी कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग के बाद या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के बाद, विच एवर इज अर्लियर, कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग के बाद या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के बाद ही अगर हमें सारा पैसा मिला तो हमारे पास वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं दूसरी साइड बात करूं, 1 रुपया भी अगर हमें एडवांस मिल गया, सिंगल रुपया भी अगर एडवांस मिला,
तो वो सप्लाई मान लिया जाएगा, कंप्लीट के ऊपर जीएसटी आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज इस पूरे सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 का। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स जो हैं वो भी सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आएंगे, बट अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, यानी लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग तो आएगा सप्लाई के डेफिनेशन में, इनके ऊपर जीएसटी लगेगा। बट अदर जो एक्शनेबल क्लेम्स बच गए ना, इसके अलावा इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से हम अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में लेकर के गए गुड्स को विदाउट एंटरिंग सच गुड्स इन इंडिया, यानी वो गुड्स इंडिया में आई ही नहीं, वो गुड्स इंडिया में एंटर ही नहीं हुई, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं है। ध्यान से सुनिए, कोई भी गुड्स है एक फॉरेन कंट्री से दूसरी फॉरेन कंट्री के अंदर मूव कर गई, मैंने इंडिया में बैठे हुए डील की, एक फॉरेन कंट्री से गुड्स खरीदी, दूसरी फॉरेन कंट्री में भिजवा दी, इंडिया में तो वो गुड्स आई नहीं, इंडिया में वो सर्विसेज आई नहीं, एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से कहां गई, दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, इंडिया में जब वो गुड्स आई ही नहीं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें सप्लाई ऑफ वेयरहाउस्ड गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, यानी हमारे वेयर हाउस के अंदर कुछ एक गुड्स पड़ी हुई है, हमने बाहर से गुड्स मंगवाई फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, अभी वो गुड्स कहाँ है, वेयर हाउस में है, हमने क्लियर नहीं किए होम कंजम्पशन के लिए, और वो क्लियर करने से पहले ही मैंने गुड्स किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दी, तो इस केस में जीएसटी नहीं एप्लीकेबल होगा, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा क्योंकि गुड्स अभी वेयर हाउस में ही है, क्लियर ही नहीं हुई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ कंसाइनी, कंसाइनी ने गुड्स बेची किसी अदर पर्सन को बाय द एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट्स ही एंडोर्स किए, अभी गुड्स जो है हमने बाहर से मंगवाई है आउट ऑफ इंडिया से, गुड्स अभी रास्ते में ही है, ऑन द सी है, ठीक है जी, अभी वो समुद्र के अंदर है, हमारे पास पहुंची नहीं है, मैंने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर कर दिए किसी अदर पर्सन को, XYZ किसी भी पर्सन को ट्रांसफर किए, अगर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर कर दिए, सिर्फ डॉक्यूमेंट ट्रांसफर से जो आपकी गुड्स हैं वो उसके पास चली गई, आपने बेच दी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपने एंडोर्स की है प्रॉपरली, गुड्स तो भी टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर आई ही नहीं है। तो गाइस ये कुछ एक हमारे पास सर्विसेज थी, गुड्स थी, जो कि सप्लाई की डेफिनेशन से एक्सक्लूड की गई हैं एज पर सबसेक्शन 2 क्लॉज ए के तहत, और ये जो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई, ये जो मैंने चीजें आपको बताई, ये सब जीएसटी के अंतर्गत नहीं आएंगी क्योंकि ये सप्लाई ही नहीं थी। गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।